Hello students, now today we are going to start arithmetic progression series. ठीक है, तो देखो एपी सीरीज क्या होता है, ये अलजेब्रा का पार्ट है। कोई भी सीक्वेंसिंग में नंबर लिखा होता है, अगर हम उसमें से सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करें या थर्ड में से सेकेंड को माइनस करें या फोर्थ में से थर्ड को माइनस करें, तो ये सबकी सब वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। और ये जो वैल्यू आता है इसको हम डी कहते हैं, इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। यानी कि जनरल फॉर्म इसका हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आप सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करोगे कितना आएगा? ए प्लस डी में से अगर आप ए को माइनस कर रहे हो तो क्या आ रहा है? डी। ए प्लस 2d में से अगर आपने a प्लस डी को माइनस किया तो a प्लस 2d माइनस a माइनस डी होगा, साइन चेंज हो जाता है ना। 2d माइनस डी कितना है? d। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इसका डेफिनेशन आता है हमारे पास। क्योंकि मैथ्स में जब डेफिनेशन आपका क्लियर होगा तभी कॉन्सेप्ट बन पाएगा। इसको हम डिफाइन करते हैं सीक्वेंस। एक्चुअली में 11th क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ना है। सीक्वेंस और सीरीज दो होता है। जब हमने इसको कॉमा लगाकर लिखा है ना तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस, और जब इसी में हम बीच में प्लस का साइन लगा देंगे तो वो सीरीज बन जाएगा। तो द सीक्वेंस इन विच differences of consecutive terms are same is known as AP। शॉर्ट में हम इसको ना AP कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को AP से सीक्वेंस। अभी हमें एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं कि सीक्वेंस और सीरीज में क्या फर्क है। सीक्वेंस और सीरीज देखो a प्लस डी ऐसे कॉमा लगा कर लिखा हूं ना, तब तो ये सीक्वेंस कहलाएगा। लेकिन यहीं अगर a फिर ब्रैकेट में a प्लस डी फिर प्लस में a प्लस 2d प्लस में ऐसे अगर हम लिखते हैं तो ये हमारा सीरीज कहलाता है। सीरीज फाइनली बेसिकली जो है ना दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं फाइनाइट सीरीज और दूसरे को बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट का मीनिंग आपको समझ में आ रहा होगा। फाइनाइट हम उसको कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो है ना फिक्स होता है, लिमिटेड होता है, काउंटेबल होता है। और इनफाइनाइट हम उसको कहते हैं जिसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म है वो केवल, जैसे ये देखो ये फाइनाइट सीक्वेंस है, इसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स है n होगा। लेकिन अगर मैंने डॉट डॉट लगाकर छोड़ दिया तो ये कहाँ तक जाएगा ये हमें नहीं पता। लेकिन हमारे इस क्लास में आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस में फाइनाइट सीरीज के विषय में पढ़ना है। वैसे दो तरह का हो गया, एक हो गया फाइनाइट, दूसरा हो गया इनफाइनाइट। फाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स होते हैं और इसमें अनकाउंटेबल होते हैं। जो फाइनाइट होगा उसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स होगा और जो इनफाइनाइट होगा उसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो अनकाउंटेबल होगा, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, जिसकी हम काउंटिंग पूरी नहीं कर सकते। तो इस तरह से अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा कि हमारा दो तरह हमारा सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, जिसमें डिफरेंसेज और कंसेक्यूटिव टर्म सेम होता है। इसको हम जनरल फॉर्म भी कहते हैं। ये हमारा जो सीक्वेंस मैंने जो लिखा है ये जनरल फॉर्म है। और वैसे नंबर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं दूं तो देखो 5, 9, 13, 17, 21। अब ये कोई पूछे कि ये कौन सा सीक्वेंस है तो वैसे तो हम देखकर नहीं बता देंगे, देख के पता चल रहा है, लेकिन हमें ऐसे नहीं पता चलेगा, हमें ऐसे नहीं बताएगा कि कौन सा सीक्वेंस है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 9 माइनस 5 करेंगे, 4 आ गया। फिर 13 माइनस 9 करेंगे, ये भी 4 आ गया, ठीक है ना। फिर हम 17 माइनस 13 करके देखेंगे, वो भी हमारा 4 आ रहा है। तो ये बोलेंगे सिंस द डिफरेंसेस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म आर सेम, differences of consecutive term are same, then this is an AP series। क्योंकि यहाँ है the sequence in which differences of consecutive terms are same, that is known as AP sequence। तो चूंकि यहाँ पर differences of consecutive term सेम आ रहा है तो हम इसको AP sequence कहेंगे।
अब इस पर आपको क्वेश्चन तो आएगा, लेकिन मैं पहले इसमें एक दो चीज आपको और बता दे रहा हूँ। जैसा कि अभी आपने देखा इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो डिफाइंड हैं और उनके एक एक चीज की मैं मीनिंग बताना चाहूंगा। यहाँ जो आपको ए दिख रहा है वो आपका ए का मतलब है फर्स्ट टर्म। इसके अंदर आपको डी जो दिख रहा है वो होता है कॉमन डिफरेंस। इसी डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उसमें जो एन हो पाएगा वो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स। ये एन वर्ड इसके अंदर एक यूज होगा, इसको हम बोलते हैं nth टर्म। अब ये अगर मान लो कि कॉमा लगा के लिखा हुआ है तब तो ये सीक्वेंस है। जैसा मैंने अभी बताया अगर हम प्लस लगा देते हैं तो सीरीज बन जाएगा, तो सीरीज का आपको सम भी निकालने के लिए आ सकता है। तो इसके अंदर एक टर्म और यूज होगा, वो एसएन है, उसको हम बोलते हैं सम टू एन टर्म्स। ये कहलाता है कीवर्ड। ये इस चैप्टर के अंदर जो कीवर्ड यूज होगा मैं वो लिख रहा हूँ। ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म्स, एन nth टर्म, एसएन सम टू एन टर्म, एक टर्म एक और इसके अंदर यूज होगा उसको हम एल कहते हैं, और एल का मतलब होता है लास्ट टर्म। इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं और nth टर्म भी कहते हैं। अब एक एक चीज में इसमें दो चीज का फॉर्मूला है, एन का और एसएन का और ये डी का, ये तीन का फॉर्मूला होता है। बाकी तो एक पर्टिकुलर नंबर है, हमें सीक्वेंस के अंदर जो पहला नंबर दिखेगा उसको हम फर्स्ट टर्म कह देंगे, लेकिन डी हमें दिखता नहीं है, डी हमें निकालना पड़ता है। तो डी निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका an माइनस 1, यानी डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म। अब मान लो कि हमने n को यहाँ 9 ले लिया, तो a9 माइनस 1 कितना होगा? 8, तो a9 माइनस a8 हो गया। या अगर हमने n को 5 ले लिया तो a5 माइनस यहाँ 5 लिया हमने 4, तो कोई भी a2 माइनस a1, a4 माइनस a3, ये सब के सब जो है वो d की वैल्यू है। लेकिन जनरल में जब हम लिखते हैं तो उसको यही लिखा जाता है an माइनस 1। दूसरा इसमें आपका an है, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्वेश्चन है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से? तो ध्यान से देखो, हमने ये देखा यहाँ पर जो पहला टर्म दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको? a। अगर आप यहाँ पर n को 1 रखोगे तो क्या आएगा? 0 हो गया, ये 0 इंटू डी 0 हो गया, यही आया ना। तो पहला टर्म हमारा a से मिला। अगर हम n की जगह पर इसमें 2 रखते हैं तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कितना होगा? आया। अगर हम 1 2 3 4, ये चौथा टर्म आप देख रहे हो, चौथे टर्म में n की जगह पर क्या है? 3। तो इसीलिए जब हम nth टर्म की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा n माइनस 1। तो इस तरह से हमें nth टर्म का फॉर्मूला मिला और इसको हमने आपको जस्टिफाई भी कर दिया। nth टर्म का भी जस्टिफिकेशन हो गया और d का भी जस्टिफिकेशन हो गया। अगला फॉर्मूला हमारा है एसएन का। एसएन का फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैं आपको प्रूफ करके भी बता दूंगा कि ये कैसे आया है। एसएन का जो फॉर्मूला आपको प्रूफ करके बता दूंगा, लेकिन अभी पहले सबसे पहले मैं आपको इन फॉर्मूले के ऊपर एक एक दो क्वेश्चन बताऊंगा। पहले हमें ये पढ़ना है, इसमें बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो आपको पढ़ना है वो मैं बता दूं कि आप कैसे पता करोगे कि गिवन सीक्वेंस हमारा एपी का है या नहीं है। फिर अगर एपी का है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। फिर हम पता करेंगे कि सीक्वेंस में स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप कैसे पता करोगे कि वो एपी में है। देयर आफ्टर हमारे पास यूज ऑफ फॉर्मूला एन आएगा, उसके बाद हमारे पास यूज ऑफ फॉर्मूला एसएन आएगा। तो एसएन फॉर्मूला यूज करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे है। सम ऑफ एन टर्म्स हम कैसे निकालेंगे, कैसे इस फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको बताया अब एसएन का और भी फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो इसको मैं ब्रेक करता हूं ऐसे, n/2 तो ठीक है, इस 2a को मैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकता हूं।
देखो मैंने ये तो टर्म एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, लेकिन इस 2a को क्या कर दिया a प्लस a। अब मुझे एक चीज और बताओ कि a तो ठीक है, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, थोड़ा सही लगेगा। और ये जो टर्म आपको दिख रहा है इसका कोई वैल्यू आपको ऊपर दिख रहा है पीछे, यही आसपास में बिल्कुल देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है an है, तो क्या हम यहाँ पर an लिख सकते हैं? यानी हमें एक और फॉर्मूला मिल गया nth टर्म का, सम टू n टर्म्स का, n/2 सम ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इन दोनों को प्लस किया और n से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। इस nth टर्म an को अभी मैंने आपको बताया हमारे पास एक टर्म l भी यूज होता है, तो हम इसको n/2 और ब्रैकेट में a प्लस l भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे फॉर्मूला है, इसके अंदर जो मैक्सिमम फॉर्मूला यूज होना है तो वो यही फॉर्मूला यूज होना है। अब मैं आपको एक बार डेफिनेशन लिखवा दे रहा हूँ, आप डेफिनेशन लिख लो। मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इन विच, ऐसा लिखवा दिया हूँ, मैं लिखवा दिया था, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंसेस सीक्वेंस in which the difference obtaining by subtracting from any term to their previous one या their post one is known as arithmetic progression। तो ये हमारा, मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही लिखवा दिया था, ये इस तरह से बेसिक इसका है, इसका फॉर्मेट है ये एपी का। अब एपी में हमारे पास nth टर्म का मैंने आपको लिखवा ही दिया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी हो गया, और Sn जो है, हाँ एक चीज और आता है इसमें फॉर्मूला, जैसे आप d निकाल रहे हो n और n माइनस 1 के सम से, इसी तरह से हमारे को n का निकालने का भी एक और फॉर्मूला मिलता है। Sn में से अगर हम Sn माइनस 1 कर देते हैं तो हमें nth टर्म मिल जाता है। तो nth टर्म का ये भी हमारे पास फॉर्मूला हो गया, Sn माइनस 1। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहले जो आपका है